आप में से बहुतों के कमेंट थे कि आपकी माँ की तबीयत कैसी है। तो माँ की तबीयत अब फिलहाल ठीक है। बाकी चाची ऊपर से देखिए घास को नीचे फेंक रही है और ये घास इनका बिक चुका है। लगे भाई। अच्छा फिर बिल्कुल, पहाड़ों में तो काम काज करना ही पड़ता है। काम करना पड़ता है भाई। हम उत्तराखंड में रहते हैं तो यहाँ पर तो ज़्यादातर गढ़वाली गाने चलते हैं। मुस्कुराने की वजह तुम हो। तो कल लौट तुम तो आज मतलब निरंकार भगवान जी की सेवा करना बहुत बढ़िया निरंकार देवता की जय है। सब दिरण जिरण थी मेरी है। सब दिरण जिरण निरंकार देवता का स्थान पर काम करना था। ठंड का टाइम भी है तो इसलिए हाथों में थोड़ा दर्द हो रहा होगा। टटकार होने वाला टटकार। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हो चुकी हमारे एक नए ब्लॉग की शुरुआत। ब्लॉग की शुरुआत इस समय सुबह के 10 बजे से हो रही है। तो आज मौसम काफ़ी क्लियर देखने के लिए मिल रहा है। आसमान में आज एक भी बादल नहीं लगे हैं। तो काफ़ी दिनों से मैं आपको बता ही रहा हूँ कि आजकल हमारे खेतों का काम भी चल रहा है और लोगों ने काफ़ी हद तक अपने खेतों की बुवाई कर दी है। आधा ही काम अब खेतों का रह चुका है। तो मैं भी जा रहा हूँ इस समय खेत में, क्योंकि माता पिता के साथ मैं घर में अकेला रहता हूँ और उनका मैं ही मतलब एक सहारा हूँ। तो मुझे ही उनके साथ हेल्प करनी पड़ती है, वरना उनके साथ काम करने वाला कोई नहीं है। जिन जिन खेतों में हमारी बुवाई हो चुकी है उन खेतों में मुझे आज फावड़ा लगाना है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो ब्लॉग की शुरुआत तो फिलहाल हो चुकी है। खेत में काम करने के लिए एक फावड़े की ज़रूरत होती है, जो कि ये है। तो इससे मैं आज खेत में काम करूँगा। पहले इससे बड़े फावड़े की आवश्यकता होती थी, पर वो वाला रिवाज अब चला गया है। नहीं तो पहले जो फावड़े आते थे तो इससे बड़े बड़े होते थे। हमने अपनी छोटी छोटी बकरियों को भी बाहर में निकाला हुआ है। तो इन दोनों का ये बच्चा है, इसलिए इन दोनों को हमने बाहर में निकाला है और बाकी जो बकरियां हमारी वो अंदर है। माँ का कल बांझ काटते समय हाथ भी कट गया था, इसलिए पिताजी थोड़ा मरहम पट्टी कर रहे हैं। आप में से बहुतों के कमेंट थे कि आपकी माँ की तबीयत कैसी है। तो माँ की तबीयत अब फिलहाल ठीक है, लेकिन अभी भी मतलब थोड़ा थोड़ा तबीयत खराब रहती है। उस हिसाब से अभी तक मतलब तबीयत पूरी ठीक नहीं हुई है। तो माँ आपका अनका लगोना जरा ठीक से आप जरा ठीक ना। देखो बहुत पूछना था ना कि मतलब तो तुम्हारी माँ को तबीयत का अंचा क्या था। ठीक से ठीक है ना। ठीक से तो माँ थोड़ा टेंशन में रहते हैं, क्योंकि परिवार की ऐसी परिस्थिति हो रखी है इस समय। तो इसलिए थोड़ा माँ परेशान है, इसलिए मैं मतलब माँ को ज़्यादा निकालता भी नहीं हूँ। हैंस एकदम देख जिंदगी में देख सुख दुख तो लगे। देखिए जिंदगी में सुख दुख तो लगे रहते हैं, लेकिन अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखनी चाहिए, क्योंकि इससे आधे दुख तो ऐसे ही गायब हो जाते हैं। तो मैं भी अपने खेती में चले जाता हूँ, क्योंकि लोग घर आ रहे हैं और मैं इस समय खेती में जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा घर में भी बहुत सारा काम रहता है। इसलिए मुझे घर का काम निपटाकर और काम करने पड़ते हैं। बाकी दादी भी यहाँ पर घास ला रखी है। किसा घास है दादी? अच्छा, बाकी सुमित भाई भी आ चुके हैं हाल से। तो कहाँ थे सुमित भाई, कहाँ थे? अच्छा हॉल से। बाकी आजकल पतझड़ का मौसम भी लग चुका है। जो पेड़ है वो खाली खाली हो रहे हैं, मतलब जितने भी पत्ते हैं वो सारे के सारे झड़ चुके हैं। तो पतझड़ का महीना भी लग चुका है, तो पेड़ इसलिए खाली खाली हो रहे हैं। बाकी चाची भी आ चुकी है घास लेकर। कहाँ से ला रहे हो? हमारा जो ये वाला खूम था तो ये कल हमारा बिक गया था, इसलिए जो इसका सड़ा हुआ घास था वो यहाँ पर अभी तक भी बिखरा हुआ है। वो ये घास लेकर नहीं गए, तो ये बहुत सारा घास यहाँ पर बचा हुआ है। तो सामने चाची जी भी आ चुकी है। तो चाची जी आ गए। सासुर को चाहिए काक बटे लिए घास। अच्छा, तो गांव के लोग भी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। कोई अपना घास ला रहा है तो कोई अपना खेती का काम कर रहा है, और लोग अपने अपने खेतों से और घास लेकर घर जा रहे हैं, और मैं इस समय खेती में जा रहा हूँ। तो इतना टाइम मुझे हो चुका है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो छोटे छोटे बच्चे देखिए घास लेकर घर जा रहे हैं। बाकी गांव के कुछ लोग अपने खेतों में आड़ा फूंक रहे हैं। ये जो खेत की गंदगी होती है तो उसको साफ किया जा रहा है। बाकी चाची ऊपर से देखिए घास को नीचे फेंक रही है, और ये घास इनका बिक चुका है। तो चाची कितने में बिक क्यों घास? घास ले जाना चाहिए। अच्छा, तब देखा लगी कति निकल तब। अच्छा ठीक ठीक। कितने बीटे हुए ना अब तक? 3 बीटे लीजिए। अच्छा 3 बीटे लीजिए ना। तो गांव के लोग देखिए इसको हम खुम कहते हैं, और इसको पेड़ों में और जो पेड़ों की बड़ी बड़ी टहनियाँ होती हैं उन पर लगाया जाता है। इससे मतलब घास खराब नहीं होता है, तो इसलिए घास इसी प्रकार खुमों में लगाया जाता है। बाकी यहाँ पर दादी भी नीचे बिटका लगा रही है, तो बिटका लगाकर इसको घर ले जाया जाता है, इससे आसानी हो जाती है। जब बरसात आता है तो बहुत सारे खेत बर्बाद हो जाते हैं, मतलब खेत होते हैं जो वो गिर जाते हैं। जैसे कि
कुछ खेत यहाँ पर भी गिरे हुए हैं तो काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो मैं भी अपने खेतों के सामने पहुंच चुका हूं। हमारे पहाड़ों में जो खेत होते हैं तो सारे के सारे खेत हमारे एक सामने ही नहीं होते, अलग अलग जगह में होते हैं। इसलिए ऊपर वाला खेत जैसे हमारा है तो नीचे वाला खेत चाची लोगों का है और इससे नीचे वाला खेत हितेंद्र भाई का है जो कि यहाँ पर काम कर रहे हैं। और चाची भी यहाँ पर फावड़ा लगा रही है तो मुझे भी इसी प्रकार फावड़ा लगाना है। चाची कौन कौन सा काम कर अच्छा हॉल तुम्हारे को लोगों ने हमारा पहले शादी। अच्छा बाकी यहाँ पर हितेंद्र भाई भी अपने खेतों को काम कर रहे हैं। करो ढूंढ चू भैंस के ढूंढ पर छेद होगा, ढूंढ फड़ना है। देखिए कि हितेंद्र भाई यहाँ पर अपना खेती का काम कर रहे हैं और पत्थर निकल रहे हैं क्योंकि ये पत्थर होते हैं जो वो हल पर लगते हैं क्योंकि हमारी जो पहाड़ों की खेती है ये चट्टान से जुड़ी हुई होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मतलब खेतों को बनाना भी पड़ता है, इसलिए यहाँ पर देखिए बहुत सारे पत्थर निकले हुए हैं और हितेंद्र भाई इन्हीं पत्थरों को साइड में लगा रहे हैं। इससे क्या होगा कि खेती की जो हाइट है वो भी बढ़ जाएगी और पत्थर भी निकल जाएंगे। लगे भाई। अच्छा फिर बिल्कुल पहाड़ों में तो काम काज करना ही पड़ता है, काम करना पड़ता है भाई। पहले हितेंद्र भाई बाहर नौकरी करते थे, फिर आजकल छुट्टी आए हुए हैं फिर से घर चले जाएंगे। तो हमारे पहाड़ों में जो भी लोग घर आते हैं तो अपने काम काज सभी लोग करते हैं, मतलब किसी को भी काम काज करने में शर्म नहीं लगती है कि छोटा बड़ा काम। क्यों हितेंद्र भाई? हाँ भाई, ये नहीं होता ना कि छोटा काम बड़ा काम। भाई शर्म किस बात की यार, शर्म तो अपना काम है भाई। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं हम लोग। 1.5 जान में लगभग लोगों ने अपने काम खत्म कर लिए हैं और लोग घर जाने वाले हैं और मैं अपना काम अब शुरू कर रहा हूँ क्योंकि साथ साथ में वीडियो भी बन रही है तो इसलिए थोड़ा लेट हो रही है। तो 5 मिनट में हमने लगभग अपना काफ़ी खेत कंप्लीट कर दिया है। अभी मतलब बहुत सारा काम अभी रह चुका है, ये नहीं कह सकते हम कि हमने अपना पूरा काम ख़त्म कर दिया है क्योंकि बहुत सारी दिक्कत आती है। तो जहाँ जहाँ पर मैंने अभी फावड़ा लगाया खेत के नीचे साइड, तो यहाँ पर क्या होता है कि हल ठीक से जा नहीं पाता है, इसलिए कुदाली से और जो फावड़ा होता है उससे उसको काटना पड़ता है। जो यहाँ पर घास होते हैं तो उसी घास को मेन काटना पड़ता है, इसलिए फावड़े का प्रयोग किया जाता है। तो ये वाला पोर्शन हमें कुदाली से करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर हल ठीक से जा नहीं पाता, इसलिए कुदाली से काम करना पड़ता है। खेत का हमारा जितना भी काम था सारा काम कंप्लीट हो चुका है। लगभग मैं 10 बजे घर से आया था और इस समय टाइम हो रहा है 12, तो 2 घंटे में मैंने अपने खेत का पूरा काम कंप्लीट कर दिया है और लोग भी काफ़ी संख्या में घर चले गए हैं और काफ़ी संख्या में अभी तक लोग अपने अपने खेतों में काम कर रहे हैं। तो आजकल हमारे खेत भी खाली हैं, इसको हम गढ़वाली भाषा में सार भी कहते हैं। तो सार को खुले हुए लगभग 5 महीने हो चुके हैं। 5 महीनों से जो गाय बचियाँ हैं वो सार में ही रहती है। अब जैसे ही सार बंद हो जाएगी, मतलब जैसे बुताई हो जाएगी, तो उसके बाद ये जो गाय भैंस है ये फिर जंगल चली जाएगी। आजकल तो लोग यहाँ पर लाते हैं, लेकिन जब बंद हो जाएगी उसके बाद जो जंगल है वहाँ चली जाएंगी। और आशंका है कि फिर से बारिश आ सकती है शाम को, क्योंकि बादल भी लग चुके हैं। यहाँ पर मौसम पल भर में ही चेंज हो जाता है, कुछ पता नहीं रहता है। तो मैं भी निकल चुका हूँ इस समय घर की ओर और एक बात देखकर मुझे हंसी आ रही है। कुछ भाई लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पर कमेंट आ रहे थे, वो मुझसे मतलब मेरे दोस्त है पर्सनली, कि भाई आपको गढ़वाली गानों के अलावा और गाने नहीं आते हैं, क्योंकि आप जब भी वीडियो में गाना लगाते हो कभी कभी तो आप गढ़वाली गाने लगाते हैं। देखो मैं दोनों प्रकार के गाने सुनता हूँ, हिंदी गाने भी सुनता हूँ और गढ़वाली गाने भी सुनता हूँ। हम उत्तराखंड में रहते हैं तो यहाँ पर तो ज़्यादातर गढ़वाली गाने चलते हैं और गढ़वाली हमारी मातृभाषा भी है, इसलिए मैं गढ़वाली गाना ज़्यादातर लगाता हूँ। वैसे तो मैं लगाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी भाई लोगों के कमेंट आते हैं। तो आज भाई आपको एक नया गाना भी सुना देता हूँ, आजकल के ही ज़माने का गाना है। ये गाना है अरिजीत सिंह का। अरिजीत सिंह मेरे फेवरेट सिंगर भी हैं। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना और पिया, जिया जाए ना और पिया। मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि दोनों प्रकार की सोच रखनी चाहिए। पुराने ज़माने वाले ख्यालात भी होने चाहिए और नए ज़माने के ख्यालात भी होने चाहिए, क्योंकि एक ही प्रकार की सोच से काम नहीं चलेगा, मतलब ज़िंदगी नहीं चलने वाली है। अगर हम पुराने ही ख्यालात से अपनी ज़िंदगी जीएंगे
तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम आगे की ज़िंदगी कभी जी पाएंगे। इसीलिए हमें मतलब मॉडर्न युग को भी अपनाना चाहिए। मॉडर्न युग को इसलिए अपनाना चाहिए क्योंकि जो भी मॉडर्न युग में अच्छी अच्छी चीज़ें हैं तो उनको फॉलो करना चाहिए। हाँ, जो गलत चीज़ें हैं उनको फॉलो नहीं करना चाहिए। तो हमारी मतलब पुरानी भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि गलत थी, तो उन चीज़ों को छोड़ना चाहिए और जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं पुरानी हमारी, तो उन चीज़ों को जीवन में धारण करना चाहिए। मतलब कभी भी शिक्षा लो, कुछ भी लो, लेकिन अच्छी चीज़ें अपनाओ, चाहे वो पुराना ज़माना हो या फिर नया ज़माना हो। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखिए आधी धूप है और आधी छाया है, तो ऐसा मौसम भी भाई बहुत कम देखने के लिए मिलता है। इस तरफ धूप है और इस तरफ छाया है। देखिए चाची चलो गोरा, टाइम हो गया काफी। हाँ बाहर 1 बज गए माँ पुंगड़ा जा तुम कब रहो घर। अच्छा ठीक ठीक हाँ तो घर में भी पहुंच चुका हूँ। अब खाना खुना खाते हैं और उसके बाद आराम करते हैं और शाम को देखते हैं आगे क्या करना होता है। एक बार फिर से कोटा चौक में पहुंच चुके हैं और आज यहाँ पर फिर से मौसम चेंज हो चुका है और निरंकार भगवान का मंदिर का काम भी जारी है। काफ़ी हद तक निरंकार भगवान का जो मंदिर है वो भी बन रहा है और यहाँ पर हमारे गांव से काफ़ी महिलाएं आई हुई है। परसों थी जो वो थी हमारी मालिक खोल की महिलाएं, क्योंकि हमारा बुरासी गांव इतना बड़ा है कि मतलब अनुमान नहीं लगा सकते, इतने सारे लोग हैं। तो परसों मतलब जब हम पूरे गांव को अगर एक साथ बुलाते तो काम ठीक से नहीं हो पाता, क्योंकि ज़्यादा काम भी नहीं था। इसलिए परसों जो यहाँ पर आई थी वो हमारे मालिक खोल की महिलाएं थी, लेकिन आज तालिक खोल की महिलाएं हैं और ये देख सकते हो आज कम से कम 30 तक है। 30 तक हो ना, 30 तक। तो जानते हैं इनसे और देखते हैं आगे। तो दादी आ गया गुड। अच्छा तो तुम आज निरंकार भगवान विषय में क्या पहुंचाना चाहते? काम करना आया छो। हाँ ठंड भी लगनो खतरनाक है। ठंड भी लगनो। अच्छा तुम बोल जाना चाह कि निरंकार आशीर्वाद से हाँ मतलब सर्वदान में यहाँ छो। बिल्कुल बिल्कुल और भगवान तुम्हारी सारी मनोकामना पूरे करे चाहिए। चलो बोलो जी तो कल लगन तुम तो आज मतलब निरंकार भगवान जी की सेवा करना बहुत बढ़िया है। तो सुबह बड़ी मतलब तुम कितने घर कार वाला कितने चक्कर लगा दिया आपने सुबह से? लगा लिया लगभग मतलब कितने हो चुके हैं? 20-25। अच्छा तो जी निरंकार देवता की जय है। सब दिरोनी जितनी थी मेरी है, सब दिरोनी जितनी निरंकार देवता का स्थान पर काम करना था। बहुत कष्ट खाने वाले हैं हम, है ना, इतना काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं था। अरे हमारा बेटा चाहिए फोटो फाटो बावना था मेरी। दिरोनी जितने की रंग तई था। 10 गिलास चाय पी ली ना, बिस्किट खाए लिए। कितने चाय पीन सो 10 गिलास। ठंड भी एक तक बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड। अच्छा तो भगवान हम भी निरंकार भगवान से भी प्रार्थना कर देंगे तुम्हारा सारे मनोकामना पूरी है। सारी मनोकामना तुम मन चढ़ना चाह तो कान लगना तुम आज बहुत अच्छा। अच्छा तो कितने गच सारा लोग सुबह बैठ गया फिर तक 10 मेरे 10 बजे। अच्छा मतलब एक ट्रक सारा लो तुम आज? एक ट्रक सुबह। तो आज हमारी जो तालिक खोल की महिलाएं हैं इन्होंने लगभग एक ट्रक से ऊपर माल कोटा चौक में पहुंचा दिया है। तो काफ़ी कर्मठ काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। सभी लोग सर्वदान में आए हुए हैं। सर्वदान में हो कि दिहाड़ी पर? सर्वदान में हो ना चाची जी? अच्छा भाभी जी आप शर्मा रहे हो? भाभी जी नोट रहते हैं। अच्छा सर्वदान में है। अच्छा ठीक है। तो बोल में तो मिलता एक बात बांझ होल पर परशकल। अच्छा बांझ आज तुम्हारे बंद करियो मतलब बांझ। अच्छा परशकल बाबा। अच्छा पेड़ से कौन है? ठीक ठीक ठीक। तो वैसे तो गांव वालों को और काम भी रहता है क्योंकि बांझ भी काटना पड़ता है, इसलिए आज तालिक खोल के जितने भी महिलाएं तो उन्होंने आज अपने बांझ की छुट्टी कर रखी है और आज ये दिन निरंकार भगवान को समर्पित कर रखा है और भगवान भी उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे, यही हम निरंकार भगवान से प्रार्थना करते हैं क्योंकि वो यहाँ पर सेवा कर रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। अच्छा तो आप तुम किधर गए लेने? बाबा आप जिसका ताकत नहीं चाहिए 1 2 लियोन। अच्छा बस ठंड लगा बहुत ज्यादा। गाय बाची थी ना घर में करो ना। हाँ चलो ठीक है। अकबर बचरू बंद ना। परसों जो मालिक खोल की महिलाओं ने काम किया था तो उन्होंने ये काम किया था, इन रेड़ियों को लाए थे और आज जो तालिक खोल की महिलाएं हैं वो यहाँ पर इस रेतों को ला रहे हैं। बाकी इस तरफ दादाजी भी लगे हुए हैं। बीम भरे जाएंगे तो यहाँ पर बीमों के लिए जो मतलब छल्ले बनते हैं तो उसको यहाँ पर दादाजी तैयार कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से आजकल निरंकार भगवान का जो मंदिर बन रहा है उसका काम चल रहा है। तो दादाजी ठीक हो? मस्त करके आए काम। तो चाची लोग और हमारी जो सिस्टर है वो सभी के सभी यहाँ पर सेवा करने के लिए जा रही है, जहाँ पर कि परसों हमारे मालिक खोल की महिलाएं गई हुई थी। सब का सब बोला, सब का सब
जय निरंकार देवता, जय निरंकार देवता। इन्होंने आज काफ़ी काम किया है, क्योंकि परसों जो हमारे मालिक खोल से महिलाएं थी वो कम थी, वो लगभग 15-16 थी, लेकिन आज ये 30 तक है और आधे घर भी जा चुके हैं क्योंकि उनका घर में काम था। तो ये नहीं है कि सबको मतलब बराबर काम करना है, क्योंकि ये भगवान की सेवा हो रही है। तो सेवा मतलब जिसका जो भी भाव है, कोई आधे दिन में घर चला गया, लेकिन कोई आज पूरे ही दिन यहाँ पर रह चुका है। तो आजकल ठंड का टाइम भी है, तो इसलिए हाथों में थोड़ा दर्द हो रहा होगा। टटगार होना वाला टटगार हाथ लो बना तो बिल चोल नहीं तुम लड़को बिल चोल। बाकी हमारे यहाँ पर बूढ़ा और चाचा जी चाय पी रहे हैं और यहाँ पर हमारे मिस्त्री साहब भी लगे हुए हैं चाय पीने में। अच्छा कुल्हाड़ी चाय। तो कुलियानी से देखिए जो हमारे पड़ोस का गांव है वहाँ से यहाँ पर मिस्त्री आए हुए हैं जो कि यहाँ पर चिड़ाई का काम कर रहे हैं। और देख सकते हो आप उस दिन यहाँ पर चिड़ाई काफ़ी कम हुई थी, लेकिन आज देखिए चिड़ाई काफ़ी ऊपर तक जा चुकी है। तो अब कुछ दिनों में यहाँ पर लेंटर भी रखा जाएगा। तो देखिए ये वाला कमरा भी पहले खुला था, लेकिन अब इस कमरे को बंद कर दिया गया है। ये वाला कमरा खुला रहेगा। बाकी ये दीवार भी उस दिन पूरी चीनी गई थी, लेकिन अब इसको भी फेंका गया है, पता नहीं क्यों। और पीछे से खिड़की भी लगाई गई है। अब देखते हैं आगे जिस हिसाब से मंदिर का काम चलता रहेगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आज मौसम भी काफ़ी ठंडा हो चुका है और बारिश आने वाली है। और तो दोस्तों करते हैं व्लॉग का एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम।